हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज मैं कराने जा रहा हूं बीकॉम 6 से उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्या होता है कि एवरी ईयर एक प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है और उसका मार्क्स कम से कम 10 to 14 मार्क्स का होता है। तो अगर ये चैप्टर अगर आप लोग ने अच्छा से कर लिया तो 10 to 14 मार्क्स आपका श्योर हो जाएगा। और सबसे बड़ा बात है कि इसको सोल्व करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हम लोग निकालेंगे कैसे, तो मैंने इसका बोर्ड पे ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया है, आप लोग मेरे साथ देखते जाना। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब होता है कि जो प्राइस हम लोग ने पे किया है। जिसे मान लीजिए कि मैंने एक मशीन परचेज किया और उस मशीन को परचेज करने के लिए मैंने 1 लाख कैश पे किया, तो 1 लाख हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू। अब उसके साथ में क्या क्या होगा कि हम लोग कुछ कुछ और भी उसके साथ ऐड करना पड़ता है। तो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग ध्यान देना। तो इसमें हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, तो एक तो क्या हो गया कि टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस, ठीक है। तो ये सब अगर क्या हुआ कि अगर कुछ हम लोग ने परचेज करते समय पे किया है तो वो भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना है कि जीएसटी रिलेटेड कोई सा भी टैक्सेस नहीं लेना है। मतलब अदर देन जीएसटी टैक्सेस जो भी है वो सब क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। पर जो जीएसटी रिलेटेड टैक्सेस है जैसे सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, यूटीजीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। उसके बाद नंबर 2 में क्या होगा, अमाउंट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लाई। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सपेंसेस तो सप्लायर को करना था, पेमेंट सप्लायर को करना था, पर उसको क्या हुआ, रिसिपिएंट ने पे कर दिया, तो वो भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे मैंने एक क्या हुआ गुड्स परचेज किया गुवाहाटी से 10,000 में, और उस गुड्स को मेरे घर तक पहुंचाने का जिम्मेवारी था सप्लायर का, ठीक है। तो क्या हुआ कि सप्लायर ने वो गुड्स मुझे गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ भेज दिया, पर क्या हुआ कि उसका जो भी फ्रेट चार्जेस होता है वो मैंने पे कर दिया, ठीक है। पर इसका पेमेंट करना था सप्लायर को, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद में इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एंड अमाउंट चार्ज बिफोर एक्टिविटीज डन बिफोर द डिलीवरी। तो इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ कि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या होता है कि जैसे कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, उसके बाद में पेकिंग चार्जेस हो गया, ट्रांजिट इंश्योरेंस हो गया, इंस्पेक्शन चार्जेस हो गया। तो इस तरह का बहुत सारा खर्चा होता है। तो वो सब एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। उसके बाद में चार्जेस फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, अब इसका मतलब क्या होगा कि जैसे सप्लायर ने क्या हुआ कि रिसिपिएंट को बोला कि आपको पेमेंट 1 महीने के अंदर कर देना है, पर किसी कारण से क्या हुआ कि रिसिपिएंट 1 महीना के अंदर पैसा पेमेंट नहीं कर सका, उसने क्या हुआ 2-3 मंथ्स उसको लेट हो गया पेमेंट करने में। तो उसके बदले में क्या होता है कि सप्लायर उससे इंटरेस्ट या डिले फीस या डिले जो किया उसने उसके बदले में वो कुछ चार्जेस लेता है, तो वो चार्जेस भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद में सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज पेड बाय सीजी और एसजी। सीजी और एसजी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर कोई सब्सिडी मिला है, ठीक है, तो वो सब्सिडी अगर प्राइस के साथ लिंक है तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो इसका मतलब मैं एक बार क्लियरली बोल रहा हूँ कि जैसे क्या हुआ कि मैं मतलब नोटबुक बेचता हूँ, ठीक है, और ये नोटबुक का प्राइस है 50 रुपीज़। पर किसी एनजीओ ने मुझे बोला कि एक काम करो, आप गरीब जो बच्चे होते हैं उनको आप ये नोटबुक 30 रुपीज़ में बेचो, 20 रुपीज़ हम लोग आपको देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सब्सिडीज, ठीक है। तो सब्सिडीज अगर कोई थर्ड पार्टी ने पे किया है तो वो भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। पर एक बात याद रखना कि सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। तो मैं क्या बोला, फिर से मैं वो बोल देता हूँ कि सब्सिडी अगर किसी थर्ड पार्टी ने दिया है तो वो भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। किंतु अगर वो सब्सिडी हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिला है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। तो एक बार मैं फटाफट फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस अगर कुछ हम लोग ने पे किया है तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ हम लोग को ऐड कर देना है। अमाउंट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लाई,
पेमेंट करना था सप्लायर को पर रिसिपिएंट ने पे कर दिया, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, मतलब वो भी ऐड हो जाएगा। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जिसे पैकिंग एक्सपेंस हो गया, कमीशन, ब्रोकरेज, फ्रेट, ये सब इंस्पेक्शन चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये सब भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। चार्जेस फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन उसको पे करने में लेट हो गया, इसके वजह से सप्लायर ने उससे कुछ इंटरेस्ट, फाइन, फीस ले लिया, तो वो भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। और सब्सिडीज अगर किसी थर्ड पार्टी से मिला, तो ध्यान रखना है कि सब्सिडीज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। सब्सिडीज अगर किसी थर्ड पार्टी से मिला है, कोई एनजीओ दे रहा है, तो वो भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। तो ये सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में हम लोग को माइनस क्या करना है, तो ये हम लोग को बोला है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में, तो इसमें माइनस होगा डिस्काउंट। पर डिस्काउंट भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है प्री डिस्काउंट और दूसरा होता है पोस्ट डिस्काउंट। प्री डिस्काउंट क्या होता है कि जो डिस्काउंट हम लोग को ऑन और बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो हम लोग को एग्रीमेंट में मेंशन रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री डिस्काउंट। मतलब जब हम लोग ने गुड्स परचेज किया, उस परचेज करने के टाइम पे जो हम लोग को डिस्काउंट हम लोग को इनवॉइस में शो कर रहा है, वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और एक होता है पोस्ट डिस्काउंट। पोस्ट डिस्काउंट क्या होता है कि जो डिस्काउंट बाद में दिया जाता है, सप्लाई के बाद में दिया जाता है। तो वैसे डिस्काउंट के बारे में हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो डिस्काउंट एग्रीमेंट में था या नहीं था। मतलब जिस टाइम पे हम लोग ने गुड्स परचेज किया, उस समय एग्रीमेंट में वो कंडीशन एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था। अगर कंडीशन एग्जिस्ट करता था तो फिर वो डिस्काउंट क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। अदरवाइज क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। मैंने सीधा से कहने का मतलब है कि डिस्काउंट अगर एग्जिस्ट करता था एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, अदरवाइज उसको हम लोग माइनस नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसे सप्लायर ने खुश होकर आपको 1000 छोड़ दिया, 500 आपको छोड़ दिया, उसने बोला कि ठीक है चलो आप 500 कम दे देना, तो इस तरह का डिस्काउंट हम लोग माइनस नहीं करेंगे। डिस्काउंट अगर एग्रीमेंट के टाइम पे था, एग्रीमेंट के टाइम पे एग्जिस्ट करता था, तो फिर माइनस करेंगे, अदरवाइज माइनस नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके ऊपर में एक दो प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो आप लोग जैसे बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, तो क्वेश्चन को पहले हम लोग रीड कर लेते हैं एक बार, फिर हम लोग इसका सोल्व करेंगे। तो ABC लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड टू XYZ लिमिटेड। तो यहाँ पे ABC लिमिटेड क्या है, सप्लायर है, और XYZ लिमिटेड क्या है, रिसिपिएंट है। तो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स कितना दिया है, 1,25,000। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी 15,000। CGST and SGST chargeable on goods 19,200. Packing charges दिया हुआ 15,500. उसका नीचे बोला कि ABC लिमिटेड रिसीव सब्सिडी ₹9,500 फ्रॉम ए NGO। तो ये बात ध्यान रखना है कि सब्सिडी किससे मिला है, NGO से मिला है। और मैंने क्या बोला था कि अगर NGO से मिला है तो वो वैल्यू ऑफ पार्ट ऑफ सप्लाई बनेगा, किंतु अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दिया है तो वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। उसका बोला कि द प्राइस ऑफ ₹1,25,000 ऑफ द गुड्स आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी। तो ये जो 1,25,000 दिया हुआ है हम लोग को लिस्ट प्राइस, ये सब्सिडी माइनस करने के बाद है, तो ये बात ध्यान रखना है। ABC लिमिटेड ऑफर 4% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, और ABC लिमिटेड क्या कर रहा है कि 4% डिस्काउंट हम लोग को दे रहा है लिस्ट प्राइस के ऊपर में। तो ये जो डिस्काउंट है वो क्या है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये हम लोग का माइनस हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए। तो हम लोग इसको एक पहले ऊपर में लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई हम लोग निकालता क्यों है, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ही वो अमाउंट होता है जिसके ऊपर में GST पेड किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिस्ट प्राइस या ट्रांजैक्शन वैल्यू भी आप लोग लिख सकते हैं, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। तो कितना दिया, 1,25,000। अब इसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे
सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ कितना था 9,500। तो ध्यान रखना कि अगर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिला तो वो एड नहीं होगा। उसके बाद में एड, उसके बाद में क्या है एड, म्युनिसिपल टैक्स कितना है यहाँ पे 15,000, तो ये भी पार्ट ऑफ सप्लाई बन जाएगा। उसके बाद में क्या है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल ऑन गुड्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्जेबल ऑन गुड्स। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने बोला था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लेना है, तो फिर मैं लिख क्यों रहा हूँ। तो एक बात ध्यान रखना है कि जो चाहे आए चाहे नहीं आए, लिखना हम लोग को पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला फिर से बोलता हूँ मैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि कोई चीज मतलब आए चाहे नहीं आए, लिखना जरूर पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग नील या डेस लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी तो क्या है कि ये सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है, तो लिखने के लिए हम जरूर नील लिखेंगे, पर यहाँ पे हम लोग नील लिख देंगे। उसके बाद में एड पैकिंग चार्जेस भी क्या होगा, पार्ट ऑफ सप्लाई बनेगा। तो पैकिंग चार्जेस कितना था 15,500। तो हम लोग ने लिस्ट प्राइस ले लिया, सब्सिडी ले लिया, म्युनिसिपल टैक्स ले लिया, पैकिंग चार्जेस ले लिया, और सीजीएसटी एसजीएसटी तो हम लोग को लेना नहीं है। तो ये सबको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे अभी हम लोग। तो इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1,25,000 प्लस 9,500 प्लस 15,000 प्लस 15,500 तो सब प्लस करके आ रहा है 1,65,000। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे लेस डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो डिस्काउंट कितना दिया है 4%। तो 4% हम लोग किसका निकालेंगे, तो एक बात ध्यान रखना कि 4% हम लोग हमेशा लिस्ट प्राइस का निकालेंगे। बहुत लोग क्या होता है गलती करके आ जाता है इसके ऊपर में निकाल देता है, तो इसके ऊपर में नहीं निकालना है हम लोग को, 4% ये लिस्ट प्राइस के ऊपर में निकालना है 1,25,000। तो 1,25,000 का 4% कितना होगा 5,000। तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1,60,000। तो ये जो 1,60,000 निकल के आया इसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो और एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन ले लिया है, और ये वही क्वेश्चन है जो 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को 2023 का क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिले तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या बोला मैं एक बार समझा देता हूँ आप लोग को। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो बोला कि हालोई इंटरप्राइज हैड मेड सप्लाईज ऑफ ₹7,30,000 टू डेका एंटरप्राइज। तो हालोई एंटरप्राइज ने क्या हुआ कि डेका एंटरप्राइज को 7,30,000 का गुड्स सेल किया है। म्युनिसिपल अथॉरिटीज ऑफ डिब्रूगढ़ ऑन सच सप्लाई लेवी टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ ₹73,000। और म्युनिसिपल अथॉरिटीज ऑफ डिब्रूगढ़ क्या कर रहा है कि उसके ऊपर में वो 10% म्युनिसिपल टैक्स ले रहा है, जिसका अमाउंट भी यहाँ पे हम लोग को 73,000 दिया हुआ है। साथ में बोला कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल ऑन द सप्लाई ₹55,000, और सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज कितना दिया 55,000, जैसे बेकार का दिया हम लोग को लेना नहीं है।
पेकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ ₹7,30,000 अमाउंटेड टू ₹30,000। तो पेकिंग चार्जेस कितना दिया हुआ है 30,000, तो ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। सब्सिडी रिसीव ₹25,000 फ्रॉम एन एनजीओ ऑन सच सेल ऑफ गुड्स एंड द प्राइस ऑफ ₹7,30,000 इज आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ सब्सिडी। तो हम लोग को यहाँ पे क्या हुआ कि एक सब्सिडी एनजीओ से सब्सिडी मिल रहा है 25,000 का, और ये जो सब्सिडी है ये ऑलरेडी प्राइस में कंसीडर हो चुका है, मतलब ये ऑलरेडी हम लोग प्राइस से डिडक्ट कर चुका है। तो अभी हम लोग सम करते समय क्या करेंगे, इस सब्सिडी को हम लोग ऐड कर देंगे, और उसके बाद में क्या बोला यहाँ पे कि डिस्काउंट ऑफर्ड एट द रेट ऑफ 1% which is mentioned in the invoice, और डिस्काउंट भी 1% है और जो कि ऑलरेडी मेंशन मतलब इनवॉइस में, मतलब एट द टाइम ऑफ सप्लाई ये डिस्काउंट एग्जिस्ट करता था, तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, और ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो जो स्टूडेंट को अगर अच्छा से आता है तो इसके लिए तो ये मतलब 5 मिनट्स के लिए भी काम नहीं है इस सम को सोल्व करना। तो ऊपर में हम लोग हेडिंग क्या देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स ले लेते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, तो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स यहां पे दिया हुआ है 7,30,000। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एड सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ। तो एनजीओ ने सब्सिडी कितना दिया है, तो एनजीओ ने सब्सिडी दिया है 25,000, तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज, तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने टैक्स कितना लिया है 73,000। उसके बाद में एड CGST एंड SGST चार्जेबल ऑन गुड्स। तो जैसा कि मैंने आप लोग बताया था कि CGST और SGST को हम लोग कंसीडर नहीं करता है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, पर लिखना जरूर है। लिख के हम लोग डैश दे देंगे या लिख देंगे, पर लिखना जरूर है। तो ये गलती हम लोग मत करके आइएगा, लिखना जरूर है। उसके बाद में एड पेकिंग चार्जेस है, पेकिंग चार्जेस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, पेकिंग चार्जेस 30,000। तो मेरे हिसाब से और कुछ तो बाकी नहीं है, सारा कुछ हम लोग ने ले लिया एक डिस्काउंट को छोड़ के। तो ये सबको हम लोग प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा 7,30,000 प्लस 25,000 प्लस 73,000 प्लस 30,000, तो 8,58,000। हाँ ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट माइनस कर देंगे। डिस्काउंट क्यों माइनस करेंगे हम लोग, क्योंकि डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई था, ठीक है। अगर डिस्काउंट बाद में दिया गया है और वो सप्लाई के टाइम पे कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग माइनस नहीं करेंगे। तो पर ये डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई था, तो इसलिए इसको माइनस करना होगा। तो डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 1% ऑफ रुपीज, किसका 1% हम लोग किसका लेंगे, इसका नहीं, ये 1% हम लोग को लेना पड़ेगा 7,30,000 का। तो ये गलती करके नहीं आना है। तो 1% इसका कितना होगा 7,300। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत लोग क्या होता है कि मिस्टेक से ये इसके ऊपर में 1% चार्ज कर देते हैं, तो इसके 1% नहीं लेना, हम लोग को डिस्काउंट इसके ऊपर में लेना है।
तो 7,30,000 का 1% हो गया 7,300, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे 7,300, तो ये निकल के आ जाएगा 8,50,000, 8,50,700। तो ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो कितना देर लगा, मुझे लगता है कि 5 मिनट्स भी नहीं लगा इसको बनाने में हम लोगों को, ठीक है। और मार्क्स कितना दिया हुआ है 10, तो 5 मिनट्स में आपको 10 मार्क्स स्कोर हो रहा है। तो ये चैप्टर आप लोग जरूर से देख के जाए, एग्जाम में छोड़े नहीं, क्योंकि इसमें आपको अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाएगा, ठीक है। और मेरे वीडियो को जरूर अच्छा से देखें और बार बार देखें, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर से कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।